पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वो वुडन एल्फ फैंग की बॉडी में चला जाता है और अब आगे तो एपिसोड के स्टार्टिंग में मास्टर हुआंग को देखते हैं जो फैंग की तरह ही अपना सोल पावर समुद्र में रिलीज कर रहे थे ताकि वह उस वुडन एल्फ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। लेकिन तभी उस आइलैंड में लैंडस्लाइड होने लगती है जिसके कारण बहुत सारे बड़े बड़े चट्टान नीचे गिरने लगते हैं जो फैंग को उस वुडन एल्फ को एब्जॉर्ब करने के कारण आए थे और जो इस आइलैंड को बैरियर कवर किए हुए था वह भी हटने लगता है। जिसके बाद हम मास्टर हुआंग को देखते हैं जो फैंग की बॉडी से निकलते हुए ऑरा की तरफ बढ़ने लगते हैं क्योंकि उन्हें समझ में आ गया था कि फैंग को वह वुडन एल्फ मिल चुका है। जिसके बाद हम फैंग को देखते हैं जिसे वह ब्लैक सोल उसके लोकेशन को चेंज करने को कहता है क्योंकि सभी को फैंग की बॉडी से निकलता हुआ लाइट दिख गया था। इसलिए फैंग अपनी सोल पावर का यूज कर एक हाई क्वालिटी का जेट का पता लगाकर उस तरफ बढ़ जाता है जहाँ उसे बीच रास्ते में मास्टर हुआंग मिल जाते हैं जो फैंग से उस वुडन एल्फ के बारे में पूछते हैं। तो फैंग उन्हें ऐसा दिखाता है कि जैसे वो वुडन एल्फ के बारे में कुछ जानता ही नहीं है, पर मास्टर हुआंग फैंग को एक फॉर्मेशन में फंसा देते हैं जिससे फैंग अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। और आगे मास्टर हुआंग फैंग की बॉडी से उस वुडन एल्फ को निकालने की कोशिश करते हैं पर वह बाहर नहीं आता। तो मास्टर हुआंग बोलते हैं कि बहुत अच्छे, उस वुडन एल्फ ने तुम्हें चुना है, और वह वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद जब फैंग उस हाई क्वालिटी जेट की तरफ पहुंच जाता है तभी वहां पर वो आ जाता है जो कहने लगता है कि इस जेट को सबसे पहले मैंने देखा है तो यह जेट मेरा हुआ। जिस पर फैंग बोलता है तो ठीक है, हम एक काम करते हैं, अगर मैंने इस जेट के अंदर क्या है सही बता दिया तो मैं इस जेट के अंदर का ट्रेजर ले लूंगा, और अगर मैंने गलत बताया तो तुम इस जेट के अंदर का ट्रेजर तुम्हारा हुआ। जिसे वो मान जाता है और फैंग जाकर उस जेट के अंदर के ट्रेजर को अपने सोल पावर से पता लगा लेता है और वह उसे बोलता है कि इसके अंदर हजारों साल पुराना ब्लू ब्लड फ्लावर है। जिस पर जब वो उस जेट को ओपन करता है तो उसके अंदर वही ट्रेजर निकलता है जो कि वह ब्लू ब्लड फ्लावर होता है जो फैंग ने बताया था। जिस पर वो काफी हैरान हो जाता है और वह बोलता है यह तो नामुमकिन है। तो फैंग उस ट्रेजर को अपने पास लेते हुए बोलता है कि तुम्हारे लिए, और फैंग उस ब्लू ब्लड फ्लावर को लेकर वहां से आगे बढ़ जाता है। जिसके बाद हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहां पर फैंग जब जेड को ढूंढ रहा था तभी उसके पास वो आता है जो फैंग को पहले जैसा ही एक जेड देकर उसे एक और मैच के लिए चैलेंज करता है जिसे फैंग एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन जेड इस बार वो ने लाया था और वो बोलता है कि अगर तुमने मेरे चैलेंज में इस बार मुझे हरा दिया तो मैं तुम्हें इस जेड के अंदर का ट्रेजर तो दूंगा ही, साथ ही में अपना नाम मैं इस जेड विन बेट से भी हटा लूंगा जिससे मैं इस जेड विन बेट के मैच से आउट हो जाऊंगा। जो बात फैंग को काफी अजीब लगता है तो वह इसलिए उस जेट को अपनी सोल पावर से स्कैन करता है। तो वह ब्लैक सोल फैंग को इस जेट को ना ओपन करने की सलाह देता है। तो फैंग भी उसे बोलता है कि तुम अपना चैलेंज में जीत गए, और वह उस जेट को वापस लौटाकर आगे बढ़ने लगता है। जहाँ जब वो उस जेट पर अपनी सोल पावर का यूज करता है तो वहाँ एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिससे वो घायल होकर वहीं बेहोश हो जाता है। तो वह ब्लैक सोल फैंग की बॉडी से बाहर निकलकर बोलने लगता है कि मैं जानता था कि सू ने इस जेट के अंदर एक सोल स्प्लिटिंग पर्ल को रखा है, जो पर्ल सोल पावर के कांटेक्ट में आते ही एक्सप्लोड हो जाता है। इसलिए मैंने तुम्हारा सोल पावर इस सोल स्प्लिटिंग पर्ल वाले जेट में आने ही नहीं दिया था, जिससे तुम बच गए और यहाँ पर कोई भी धमाका नहीं हुआ। और इस धमाके की आवाज सुनकर मास्टर जुग्गी और मिंग के मास्टर जो कि मिंग के फादर होते हैं वह घबरा जाते हैं। तो वह लोग उस मैच एरिया में जाने लगते हैं ताकि वह वहाँ क्या हुआ पता लगा सकें। जहाँ मास्टर जुग्गी सबसे पहले उस धमाके वाले एरिया में पहुंच जाते हैं जो ऊ की इस हाल को देखकर गुस्सा हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि ऊ का ये हाल फैंग ने किया है। इसलिए वह फैंग पर अपने ड्रैगन टेक्निक का यूज कर फैंग पर अटैक कर देते हैं। पर वह अटैक फैंग को हिट करता उससे पहले ही वहाँ पर मिंग के फादर आ जाते हैं जो उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिनका नाम यही होता है क्योंकि मिंग के फैमिली का नाम यी फैमिली होता है और वह इस फैमिली के हेड होते हैं। और वह मास्टर जुग्गी से बोलते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम फैंग पर अटैक करो। तो मास्टर जुग्गी बोलते हैं कि इस फैंग ने ही ऊ का यह हाल किया है। जिस पर ही बोलते हैं कि यहाँ पर जो भी हुआ है उसे ना ही तुमने देखा और ना ही मैंने, तो तुम्हें कैसे पता है कि फैंग ने ऊ को हर्ट किया है। तब मास्टर जुग्गी बोलते हैं कि जब मैं यहाँ पर आया था तभी इस जगह पर फैंग के अलावा कोई और नहीं था। तो फैंग बोलता है कि आप ऊ की हाल देखिए, उसके शरीर पर जो जख्म है वह किसी मार्शल टेक्निक के यूज करने के कारण नहीं बन सकते, और ऊ ने तो यहाँ पर सोल स्प्लिटिंग पर्ल स्टोन का यूज किया था जिस पर उसने अपनी सोल पावर का यूज किया था
जिससे यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो गया। जिस बात पर ही भी बोलने लगते हैं कि यह बात सबको पता है कि सोल स्प्लिटिंग पर्ल का यूज वो ही करता था, जिससे साफ पता चलता है कि फैंग निर्दोष है। जिस पर मास्टर जुग्गी कुछ नहीं बोल पाते और वो ऊ को लेकर इस मैच वाले एरिया से बाहर चले जाते हैं, जिससे वो इस मैच से डिस्क्वालीफाई हो जाता है। जिसके बाद वहाँ हम रात का सीन देखते हैं और हमें ऊ फैमिली के हेड को दिखाया जाता है, जिनके साथ इस फैमिली की तरफ से इस जेड विन बेड में पार्टिसिपेट करने वाला बंदा होता है, जिसका नाम फ्यूरी होता है, जो कि एक फॉर्मेशन बनाकर आसपास के जेड के अंदर का ट्रेजर को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे वह जेड बाकी नॉर्मल जेड की तरह ही दिख रहा था, बस उसके अंदर का ट्रेजर डिस्ट्रॉय हो गया था। जिसे ये सब काम करते हुए वहाँ पर मिंग देख लेता है और यह लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं वो हमें कुछ देर में ही पता चल जाएगा। जिसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ऊ फैमिली का हेड अनाउंस करता है कि जबकि अब ऊ और वांग इस मैच से आउट हो गए हैं, तो इसलिए बस यहाँ पर मेरी ऊ फैमिली और ई फैमिली के बीच में ही मैच होगा। इसलिए हम इस मैच के रूल में कुछ चेंज करेंगे और अब हम अपने फैमिली के एक सोल मास्टर को इस मैच में पार्टिसिपेट करने के लिए भेजेंगे, जो कि ई फैमिली की तरफ से फैंग होता है और ऊ फैमिली की तरफ से फ्यूरी होता है, जिन्हें इस इंसेंस स्टिक यानी अगरबत्ती के पूरी तरह से खत्म होने से पहले इस एरिया से एक जेड को चूज करना होगा, और जिसके जेड के अंदर से सबसे हाई क्वालिटी का ट्रेजर निकलेगा वह यह जेड विन बेट मैच जीत जाएगा। और इसी एरिया के जेड के अंदर का ट्रेजर को फ्यूरी ने डिस्ट्रॉय कर दिया था, जहां अब यह मैच हो रहा है। और रात में फ्यूरी ने सभी जेड को डिस्ट्रॉय करने से पहले अपने लिए एक हाई क्वालिटी का जेड बचा लिया था, जिसके साथ ही अगरबत्ती को जला दिया जाता है और यह मैच स्टार्ट हो जाता है, जहां फ्यूरी उसी जेड को चूज करता है जिसके अंदर का ट्रेजर को उसने डिस्ट्रॉय नहीं किया था। और फैंग उस एरिया के जेड को लेकर अपनी सोल पावर से चेक करता है, तो उसे उस जेड के अंदर कोई भी ट्रेजर नहीं दिखता है। तो फैंग वहाँ के कई और जेड को भी चेक करता है और वह आखिर में एक जेड को चूज कर लेता है, जिसके साथ ही वो अगरबत्ती पूरी तरह से जल के खत्म हो जाता है, जिससे इस मैच का टाइम अप हो जाता है। तो वह लोग अपने चूज किए हुए जेड को एक टेबल पर रखते हैं, जहां सबसे पहले फ्यूरी अपनी जेड को ओपन करता है, क्योंकि उसने सबसे पहले जेड चूज किया था। जिसे जब वो ओपन करता है तो उसके अंदर एक अजीब सा ट्रेजर निकलता है, जिस ट्रेजर को देखकर फ्यूरी को कुछ समझ में ही नहीं आता है, क्योंकि उसके हिसाब से तो इस जेड के अंदर एक बहुत ही हाई क्वालिटी का ट्रेजर होना चाहिए। जिस ट्रेजर को देखकर फैंग बोलने लगता है कि यह तो स्टिंकी पॉइजनस फ्लावर है, जिसके अंदर से बहुत ही पॉइजनस गैस निकलता है, तो इसलिए वो सभी लोग को अपने नाक को ढकने के लिए कहता है। लेकिन फैंग की बात को फ्यूरी नहीं मानता है। तभी वो फ्लावर ओपन होता है, जिसके अंदर से बहुत ही पॉइजनस गैस बाहर आने लगती है। जिसके साथ ये एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है।